हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सिनेरियो एक्सप्लेनेशन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन ले आई हूँ। मूवी के नाम द प्रिंसेस। ये 2022 में रिलीज हुई एक जबरदस्त एक्शन एंड फैंटेसी मूवी। इसका IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 एंड 66% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल में जाकर मेरे वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो महल के सबसे ऊंचे वाले कमरे में बंधी होती है। तभी प्रिंसेस को होश आ जाने वाली लगती है, जहां उसे काफी सारे विजन आने लगती है। किस तरह उसको बेहोशी वाली दवा सुखाकर इस कमरे में डाला गया है। तभी वहां पर दो सिपाही आ जाते हैं। प्रिंसेस को शादी के लिए ले जाने वाले लिखते हैं, जो देखकर प्रिंसेस उन दोनों से लड़ने लगती है और काफी बढ़िया तरीके से उन दोनों से प्रिंसेस मुकाबला करती है, जहाँ उन सिपाही के एक के आंख पे चाकू घुसाकर प्रिंसेस मार डालती है और दूसरे को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब कमरे में और एक सिपाही आने लगती है। तभी प्रिंसेस एक बड़े से हथौड़ी लेकर उस सिपाही को मार डालती है। उस कमरे से बाहर आती है और बैल्कनी से नीचे देखती है तो वहाँ जूलियस नाम का एक आदमी किंग, क्वीन और प्रिंसेस के बहन वॉलेट को बंदी बनाए होती है, जिसको देखकर प्रिंसेस बहुत घबरा जाती है और खुद को कोसने लगती है। ये सब मेरी ही गलती है। अब हमें कुछ समय का पहले सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस और जूलिया का शादी का समारोह चल रहा था। दरअसल किंग का कोई बेटा नहीं था, इसलिए किंग का चले जाने के बाद किंग का राज्य संभाल सके, इसलिए किंग जूलिया के साथ प्रिंसेस का शादी करा के जूलिया को राज्य की राजा बनाना चाहते थे। लेकिन प्रिंसेस जूलिया को नहीं पसंद करती थी, इसलिए वो शादी से मना करके वहाँ से चले जाती है। और इसी कारण में जूलियस ने गुस्से में आके इस महल पे हमला करके सभी को बंदी बना लिया है। साथ में जूलियस प्रिंसेस से जबरदस्ती शादी करना चाहता है ताकि वो राजा बन सके। जैसे ही प्रिंसेस आगे बढ़ती है, उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने सींग वाले हेलमेट पहने थे। उस आदमी ने प्रिंसेस को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ नहीं पाया और प्रिंसेस चालाकी से उस हेलमेट को निकाल के उस आदमी के माथे में मार के उस आदमी को मार डालता है। अभी सीन पास में शिफ्ट होता है, जहाँ लीन नाम की एक ट्रेनर छोटी प्रिंसेस को लड़ना सिखा रही थी। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। तभी लीन क्वीन को बोलती है, प्रिंसेस में एक योद्धा वाला दिल और दिमाग है, इसलिए मैं प्रिंसेस को एक योद्धा वाला ट्रेनिंग देना चाहती हूँ ताकि वो किसी भी ताकतवर सिपाही को हरा सके। जो सुनकर क्वीन बहुत खुश हो जाती है। अब प्रिजन में प्रिंसेस जब आगे बढ़ने लगती है, तभी कुछ सिपाही उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन उन दोनों को बड़ी अच्छे से चालाकी से प्रिंसेस उनका खात्मा कर देती है। जिसके बाद प्रिंसेस बाकी सिपाही से बच के अपने कमरे में आ जाती है और अपनी तलवार निकल लेती है। तलवार देख के प्रिंसेस पुराने बातें सोचती है, कैसे लीन उसको तलवारबाजी सिखा रही थी। तभी वहाँ पर लीन का मास्टर लूथर आ जाता है। तभी लीन प्रिंसेस को बोलती है, हम दोनों से तुमको लड़ना होगा अकेले। प्रिंसेस बड़ी बहादुरी से उन दोनों को हरा देती है। तभी जिसे देखकर लूथर हैरान होकर और उपहार के तौर पर अपना तलवार देता है, और ये उस तलवार होती है जिसे लेकर प्रिंसेस अपने माता पिता और बहन को बचाने निकल जाती है। अब यहाँ दिखाता है जूलिया किंग को बोल रहे थे, तुमने मुझे वादा किया था तुम इस राजा का राजा बनाओगे मुझे, लेकिन तुम्हारे बेटी ने सारा काम बिगाड़ दिया। जवाब में किंग कहते हैं, अगर तुम किंग बनना ही चाहते हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, इससे हम दोनों ही राज्य का राजा कहलाएंगे। इससे जूलिया बोलते हैं,
मैं अपनी चीज़ किसी के साथ बांटता नहीं। इधर प्रिंसेस के सामने एक आम सिपाही आकर हमला कर देता है और प्रिंसेस भी उनसे पलटवार करती है। प्रिंसेस चालाकी से उनके ऊपर तेल गिराकर उनको जला देती है, जिससे वो सिपाही ऊपर से नीचे जूलिया के पास गिर जाती है, जो देखकर जूलिया सेनापति से कहता है, तुमने तो कहा था प्रिंसेस अपने कमरे में बेहोश है, आखिर ये किसने किया? प्रिंसेस कमरे में नहीं है तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिंसेस काल कोठरी की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ किंग और बाकियों को बंदी बनाकर रखा गया है। तभी प्रिंसेस के सामने काफ़ी सारे सिपाही आने लगते हैं, इसलिए प्रिंसेस अपने मोती के हार गिरा देती है, जिससे सारे सिपाही उस मोतियों के कारण गिर जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर प्रिंसेस उन सिपाही के ऊपर से भागने जाने लगती है। तभी सिपाही प्रिंसेस को घेर लेती है। उनके बीच में प्रिंसेस बुरी तरह फंस जाती है, इसलिए कोई चारा ना देखकर अपनी जान की परवाह ना करके एक सिपाही को पकड़कर नीचे गिर जाती है प्रिंसेस, जिससे उस सिपाही तो मारा जाता है, लेकिन बहादुरी से प्रिंसेस बच जाती है। तब वहाँ एक और सिपाही आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे सिपाही आने लगते हैं, जिसको देखकर प्रिंसेस खिड़की के बाहर एक पर्दे से लटक जाती है और उस पर्दे की मदद से प्रिंसेस लटक के और एक कमरे में आ जाती है। अब प्रिंसेस घर में आकर अपने घाव पे पर्दा लगाते वक्त कुछ याद करने लगती है। जब राजा ने प्रिंसेस को कहा था, हमारे कोई बेटा नहीं है जो मेरे बाद इस राज्य को संभाल सके, इसलिए मैं तुम्हारे शादी जूलिया के साथ करवाना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंसेस कहते, मैं लड़कों की तरह एक योद्धा हूँ, आप मेरी ताकत को आजमा सकते हो, इसलिए मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा कहते हैं, मैं तो तुम्हें समझदार समझा था, पर तुम बेवकूफ़ हो, नहीं समझ रही हो। अगर समझती तो जूलिया से खुशी से शादी कर लेती। किंग इतना कहने के बाद वहाँ से निराश होकर चला जाता है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस परेशान हो जाती है। अब प्रेजेंट सीन में प्रिंसेस के पास कोई आने लगते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और बाहर आके वो उन पे हमला कर देती है, पर वो कोई सिपाही नहीं, लिन था। अब लिन को देखकर प्रिंसेस की जान में जान आ जाती है। लिन अब प्रिंसेस के घाव में दवा लगाकर कहती है, काल कोठरी जाने के लिए सबसे आसान रास्ता किचन से होते गुजरता है, इसलिए वो दोनों किचन में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सिपाही ने उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लिन और प्रिंसेस उन पर ना डर के मुकाबला कर देती है। लेकिन अब वहाँ पर जूलियस का असिस्टेंट मोरा आ जाती है, जो अपने कोड़े के साथ उन पर लड़ने लगती है, जिसका सामना वो दोनों बड़ी बहादुरी से करती है और तभी उन पर भारी पड़ जाने लगती है। इसलिए लिन प्रिंसेस से कहती है, तुम यहाँ से काल कोठरी जाओ, तब तक मैं उसे संभालती हूँ। प्रिंसेस वहाँ बने गुप्त पैनल के अंदर चला जाती है, जहाँ से प्रिंसेस काल कोठरी पहुँच जाती है। वहाँ पर सभी सिपाहियों को राजा के सामने मार गिराती है। अब राजा उनकी लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं और इसके बाद प्रिंसेस किंग और क्वीन को उनके साथ बाकी सब लोगों को बाहर निकालती है। उन समय प्रिंसेस को कुछ सिपाही चोरी से आकर बेहोश कर देते हैं। अब प्रिंसेस को जब होश आती है तो प्रिंसेस खुद को बंदी बना पाती है, जहाँ वहाँ पर प्रिंसेस के पूरे परिवार और लिन भी बंदी होती है। जूलिया प्रिंसेस को बोलते हैं, ये सब तो तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर तुम इन्हें आज़ाद देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे शादी करना होगी। और इस पर प्रिंसेस उल्टा कहती है, जब तक मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग ना कर दूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिसके जवाब में जूलिया ये कहते हैं, तो मुझे तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं अब वॉलेट से शादी करके राजा बन जाऊंगा। वो सुनकर प्रिंसेस घबरा जाती है और चालाकी से मोरा पर हमला कर देती है। लिन खुद को छुड़ाकर वॉलेट को अपने साथ ले जाती है।
जो देखकर जूलिया गुस्से में आकर प्रिंसेस को सिपाहियों से कहकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जहाँ वो गहराई में जाकर डूबने लगती है। और तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। इसके बाद जिससे प्रिंसेस को हिम्मत मिलती है, जिससे प्रिंसेस जैसे तैसे पानियों से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही प्रिंसेस महल के अंदर आती है तो उनके पीछे एक सिपाही पड़ जाती है, लेकिन उनके ऊपर वॉलेट एक सिपाही का मूर्ति गिरा देती है, जिससे उस सिपाही वहाँ पर मर जाता है। और वॉलेट को जिंदा देखकर प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस कक्ष में आती है, जहाँ पर हथियार और कवच पहनने के बाद प्रिंसेस लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। पर जाने के पहले प्रिंसेस वॉलेट से कहती है, तुम एक जगह छिप जाना, किसी के सामने मत आना। जिस पर वॉलेट हाँ में जवाब देती है। और यहाँ जूलिया एक चर्च में एक पादरी को बुलाया होता है ताकि वो वॉलेट से शादी कर सके। तभी उसे चर्च के बाहर प्रिंसेस और लीन को सिपाहियों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बाकी सिपाहियों के आदेश देते हैं, जाओ उन्हें ख़त्म कर दो। इसीलिए सारे सिपाही लीन और प्रिंसेस से लड़ने जाते हैं, पर वो दोनों सभी से बड़ी बहादुरी से सामना करती है। वॉलेट चुपके से लूथर के पास आके उनको आज़ाद कर देती है। तब जूलिया वॉलेट को पकड़ लेता है, जिसे देखकर प्रिंसेस एकदम घबरा जाती है। अब जूलिया पादरी से बोलकर वॉलेट से शादी करवाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ लीन आकर शादी को रुका देती है और सिपाहियों को मारने लगती है। और इधर लूथर भी सिपाहियों से लड़ने लगता है। सिपाहियों को एक एक करके रास्ते से हटाकर जब प्रिंसेस चर्च के अंदर आने लगती है, तभी उसके सामने मोरा आकर उनसे लड़ना शुरू कर देती है। इधर प्रिंसेस मोरा से लड़ रही होती है और उधर लीन और लूथर बाकी सिपाहियों से लड़ रहे थे। लेकिन जब किंग वॉलेट को जूलिया से बचाने जाते हैं, तभी जूलिया किंग को तलवार से हमला कर देते हैं, इसलिए किंग घायल हो जाते हैं। तब उन्हें बचाने के लिए लीन वहाँ आ जाती है। जूलियस को ताना मारती है, तुम्हारे पास प्रिंसेस की तलवार है, तुम्हें ये सूट नहीं करता है। इतना कहकर लिन उससे लड़ना शुरू कर देती है। तभी सिपाही भी आकर उनको घेर लेते हैं, इसलिए वे बहादुरी से लड़ने लगती है। और इधर प्रिंसेस मोरा की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में प्रिंसेस मोरा को मार डालती है, मोरा का खेल खत्म कर देती है। उसके ही कोड़े से फांसी लगाकर मोरा को मार डालती है। जब यहाँ लीन सभी सिपाहियों से लड़ने लगती है, तभी पीछे से आकर जूलिया लीन को एक तलवार उसके पीछे घुसा देती, जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत उदास हो जाती है। तब लूथर लीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंसेस को किंग उदास देखकर ये कहता है, इस राज्य को गलत हाथों में जाने की आगे तुमको ये सब रोकना होगा। जिससे प्रिंसेस को थोड़ी हिम्मत आती है, जिससे प्रिंसेस पूरे हिम्मत के साथ जूलियस से लड़ने के लिए एकदम खड़ी हो जाती है। लेकिन जूलियस उन पर भारी पड़ जाते हैं और प्रिंसेस को सभी लोग के सामने फेंक कर ताना मारता है कि यही आपका प्रिंसेस है जो अगला रानी बनना चाहती थी। अब देखो ये मेरा सामने झुकी है, इसलिए लड़कियों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखना चाहिए। राज्य का वारिस सिर्फ आदमी बन सकता है, एक औरत कभी नहीं। बातों बातों में जब जूलियस का ध्यान भटक जाता है, तभी प्रिंसेस बड़ी फुर्ती के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जिसे देखकर प्रजा और राजा खुश हो जाते हैं। इसलिए राजा प्रिंसेस के पास आकर कहते हैं, आज मुझे मेरा राज्य का वारिस मिल गया है, इसलिए मैं सभी के सामने बड़े शान कहता हूँ कि तुम मेरे राज्य संभालने के लिए एकदम योग्य हो। जो सुनकर प्रिंसेस एकदम प्रसन्न हो जाती है। तभी लूथर लीन को वहाँ पर ले आते हैं। लीन को जिंदा देखकर प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए हैं।
तो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।